नमस्कार दोस्तों। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं दी अवेकनिंग की। हम उस रहस्यमयी काली डायरी और मास्क्ड मैन की उस डार्क खौफनाक ताकत का पूरा डीकंस्ट्रक्शन करेंगे, एकदम सिनेमैटिक कार्टून स्टाइल में। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा इस रोमांच में डाइव इन करते हैं। ये इंसान है भी। जरा सोचिए, रॉयल बीट्स क्लब में मौजूद उस भीड़ का ये डरा हुआ रिएक्शन, डर से कांपती हुई आवाजें, और ये वो पल है, आप जानते हैं, जहां से चीजें एकदम लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं। वहां सीन में बिल्कुल कट टू कट एक्शन चल रहा है। 1 सेकंड और स्टेज के पीछे लगे शीशों में भयानक तरीके से दरारें पड़ने लगती हैं। 2 सेकंड और स्पीकर्स अपने आप इतनी जोर से वाइब्रेट करने लगते हैं कि कान फटने लगे। 3 सेकंड क्लब की सारी लाइट्स पागलों की तरह ब्लिंक होने लगती हैं। मतलब टेंशन एकदम पीक पर है, हवा भारी हो रही है और भीड़ भीड़ तो बस डरकर पीछे हट रही है। पिंकू अपनी उंगलियां गिटार पर एकदम बिजली की तरह चला रहा है और तभी वो आखिरी कॉर्ड प्ले करता है और बूम, पूरा स्टेज हिल जाता है। क्लब में अचानक से एकदम सन्नाटा और घुप अंधेरा, और उस चारों तरफ फैले खौफनाक कालेपन के बीच क्या दिखता है? सिर्फ और सिर्फ पिंकू का वो रहस्यमयी चमकता हुआ गोल्डन मास्क। उसी घुप अंधेरे में पिंकू के दिमाग में एक बहुत ही भारी गूंजती हुई आवाज आती है, ब्लैक शैडो मास्टर की। अब उन्हें पता चल रहा है तू कौन है। इस खौफनाक आवाज को सुनते ही पिंकू बुरी तरह घबरा जाता है। उसकी नाक से खून टपकने लगता है और वो वहीं स्टेज पर सीधा बेहोश होकर गिर पड़ता है। सेक्शन 8, एंटर नायरा एंड द ब्लैक डायरी। चलिए आगे बढ़ते। अब यहां से हमारी कहानी उस मॉडर्न क्लब के शोर शराबे से निकलकर एक बहुत ही मिस्टीरियस गॉथिक जोन में शिफ्ट हो जाती है। इस डार्क रूम का नज़ारा ही लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुराने समय की धूल भरी किताबें, टिमटिमाती हुई मोमबत्तियां, दीवारों पर चमकते हुए अजीब से सिंबल्स, और इन सब के बीच नायरा, एक ब्लैक हुडी पहने हुए जिसकी आंखें एकदम लाल चमक रही हैं। ये पूरा एनिमे इंस्पायर्ड डार्क सेटअप उस क्लब वाले सीन से कितना अलग है ना। और यही वो लड़की है जो पिंकू से कहती है कि अगर वो उसे वहां से नहीं लाती तो पिंकू आज जिंदा नहीं बचता। डायरी पर बने उस सिंबल को देखते ही पिंकू के दिमाग में कुछ दर्दनाक फ्लैशेज उठते हैं। स्टेप 1, एक पुराना मंदिर। स्टेप 2, एक जलता हुआ गांव। स्टेप 3, एक नीली आंखों वाला आदमी। और स्टेप 4, खून से भीगी हुई वही काली डायरी। ये सब एक भयानक मोन्टाज की तरह उसे हिट करता है और वो जोर से चीख पड़ता है। सेक्शन 2, द शैडो ब्लड लाइन लोर। तो आखिर ये शैडो ब्लड लाइन है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसा सुपरनैचुरल वंश है जिसकी सबसे बड़ी पहचान है वो चमकती हुई नीली आंखें, एक ऐसी भयानक और अनकंट्रोलेबल डार्क एनर्जी जो एक इंसानी शरीर के अंदर छुपी होती है। नायरा पिंकू को समझाती है कि वो बचपन से ही अलग था, उसकी वो नीली आंखें कोई आम बात बिल्कुल नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट से हमें समझ आता है कि क्लब में जो वो भारी तबाही मची थी ना, उसका असली कारण यही एनर्जी थी। अब इमेजिन कीजिए, कमरे की सारी मोमबत्तियां अचानक बुझ जाते हैं। वो काली डायरी अपने आप खुलती है और उसके पन्ने हवा में तेजी से पलटने लगते हैं। तभी बीच के एक पन्ने पर खून जैसी लाल स्याही से टपकता हुआ एक नाम उभरकर सामने आता है, पिंकू। एक प्राचीन शापित किताब में खुद का नाम इस तरह खून से लिखा हुआ देखना, सीरियसली ये किसी के लिए भी एक भयानक खौफ का मंजर हो सकता है। पिंकू तो डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन तभी दीवारों पर भयानक परछाइयां फैलने लगती हैं और फिर से उसी ब्लैक शैडो मास्टर की गूंजती हुई डार्क आवाज आती है, उसे सब सच बता दो। वो परछाइयां जैसे पूरे कमरे को निगलने लगती हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस आवाज से वो रहस्यमयी नायरा भी बुरी तरह डर जाती है। सेक्शन 3, पिंकूज डिनायल एंड एक्सप्लोसिव एस्केप। यहाँ ना हमें एक बहुत ही गहरा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एक तरफ पिंकू का ये डेस्परेट बिलीफ है कि वो एकदम नॉर्मल इंसान है, और दूसरी तरफ वो भयानक सच जो डायरी दिखा रही है। मतलब पिंकू अपनी इस विशाल शक्ति को मानने से पूरी तरह इनकार कर रहा है, जबकि वो खुद थोड़ी देर पहले क्लब में इतनी बड़ी तबाही मचा चुका है। अमेजिंग राइट? पिंकू जोर से चिल्लाता है, मैं नॉर्मल इंसान हूं, और इसी अंधे गुस्से में वो पूरी ताकत से कमरे की दीवार पर मुक्का मार देता है। और फिर बूम, कंक्रीट की उस भारी दीवार में भयानक दरार पड़ जाती है। तभी एक अजीब सी सुपरनैचुरल हवा चलती है, कमरे की सारी रोशनी बुझ जाती है और सब कुछ एक खौफनाक अंधेरे में डूब जाता है। सेक्शन 4, ड्रीम और टेरिफाइंग रियलिटी। क्या वो सच में कोई नाइटमेयर था या एक भयानक हकीकत? पिंकू एकदम से घबराकर उठता है, लेकिन इस बार
वो अपने ही कमरे में हैं। सुबह की तेज और ताज़ा धूप खिड़की से अंदर आ रही है और वो अपने उसी पुराने जाने पहचाने बिस्तर पर लेटा है। ये जो ब्राइट और सनी एस्थेटिक है ना, ये पिछले गॉथिक नाइटमेयर से एकदम परफेक्ट विजुअल और इमोशनल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। और तभी एंट्री होती है दादी की, हाथ में बेलन लिए और फुल गुस्से में डांटते हुए कहती हैं, दारू पी के क्लब में पड़ा था, भला हो बगल वाले मिश्रा जी का, जिनकी तुझ पर नजर पड़ गई और उन्होंने तुझे घर पहुंचाया। यहां टोन एकदम से कॉमिक और लाइट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सारी डार्क मिस्ट्री एक ही पल में किसी फैमिली सिटकॉम में बदल गई हो। दादी के जाने के बाद पिंकू बस अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। तो क्या वो सब महज एक इल्यूजन था? बस एक बहुत ही बुरा, शराब के नशे में देखा गया हेल्यूसिनेशन? पिंकू एक गहरी राहत की सांस लेता है। उसे एक झूठी तसल्ली मिल जाती है कि शायद उसकी वो पूरी डरावनी रात सिर्फ एक भयंकर हैंगओवर का नतीजा थी और कुछ नहीं। लेकिन रुकिए, पिंकू बस खुद को रिलैक्स कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ती है और उस सुरक्षा का सारा भ्रम एक ही झटके में टूट जाता है। टेबल पर एक अकेला काला पन्ना रखा हुआ था, जिस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, नायरा तुम्हें फिर ढूंढ लेगी। पिंकू की आंखें डर से फटी की फटी रह जाती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो अब हमारे सामने खड़ा है वो ये है, क्या वो भयानक सपना सच में खत्म हो गया है या फिर इस असली नाइटमेयर की तो बस ये शुरुआत है? इसी सोच के बीच कमरे के कोने में रखा गिटार अपने आप बज उठता है। पिंकू के अंदर की ये शैडो पावर और क्या तबाही मचाएगी, ये रहस्य अभी बाकी है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन याद रखिएगा, ये खौफनाक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।